ओम शांति। आज हम 17 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी महिमा निकलेगी, प्रैक्टिकल में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तो सब कहेंगे बस अब हमको ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। बाबा कहते सब तुम्हें पहचान जाएंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें इस समय देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूलना है, बाबा में बुद्धि लगानी है और तुम्हारे मन में बस अब इतना ही रहना चाहिए कि अब हमको वापस जाना है अपने बाबा के पास। और बाबा ने कहा कि तुम्हारा बाबा से वादा है कि बाबा हम जो कुछ आपसे सुनेंगे वे दूसरों को ज़रूर सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम्हें दूसरों की बुद्धि का ताला भी अवश्य खोलना है। और बाबा ने कहा कि जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो उनसे बोलो कि हम गॉड फादर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दादे का वर्षा लेने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने बाप से स्वर्ग की राजधानी का वर्षा लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रही है, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते ये बाबा की कृपा है तुम्हारे ऊपर। कौन सी? कि बाबा हमको पढ़ा रहा है ना। ये अपने आप में बाबा की हमारे ऊपर कृपा है और बाबा हमको साथ ले जाएगा। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो बाबा कहते बाप से वायदा है बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। हमारा बाबा से वायदा क्या है कि जो बाबा से सुना है वो दूसरों को भी ज़रूर सुनाएंगे। आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। हमारा ताला खुल गया तो हमारा कर्तव्य क्या है? दूसरों का भी ताला खोलना। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। बाबा कहते तुमको वर्षा मिल रहा है तो तुम्हें दूसरों को भी दिलाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। आज की मुरली में गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा। हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है, भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं। माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। बाबा कहते इस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? शांति धाम में लगी हुई है, परम धाम में लगी हुई है। हमको बाप के पास साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर में आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है ना। सबसे पहला काम तो क्या करना है? जो बाप हमको लायक बना रहा है ना, हमको देवता बना रहा है, उसको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है ना। जैसे कन्या को माता पिता सब कुछ सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाएंगे, सिलाई कढ़ाई झाड़ू सब कुछ सिखाएंगे, ताकि ससुराल में जाके सब ऐसा कहें कि माँ बाप ने इसको अच्छा बनाया है, सुलक्षणी बनाया है, सब कुछ सिखाया है। ऐसे बाबा कहते मैं भी तुमको सिखा रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। अवश्य बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत करता है
हैं। रूटीन से रोज़ बाबा हमको मुरली सुनाते हैं, रोज़ हमें मुरली भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है और बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। लड़का होगा तो उसका मोह बाप की तरफ रहता है और लड़की होगी तो माँ की तरफ रहता है। बाबा ये बता रहे हैं। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है। बाबा कहते तुम ये बात जानते हो। अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, यहाँ तुम समझते हो। हम बाप टीचर गुरु तीनों के सामने बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भगत को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बगैर कोई दे ना सके। अब बाबा कहते कि बैगर से प्रिंस बनाना और लक्ष्मी नारायण बनाना, ये प्रॉपर्टी ये वर्षा तो बाबा ही दे सकते हैं। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। कोई हमसे पूछता है तुम क्या करते हो यहाँ, तो हम क्या कहेंगे हम भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने लिए हम पढ़ रहे हैं। हम किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? ये नई दुनिया का राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा कहता है कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। बाबा कहते भले कृष्ण को चक्र दिखाएं या नारायण को दिखाएं या विष्णु को दिखाएं, लेकिन वास्तव में वो चक्र तुम्हारे पास है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज़ पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। अब बाबा बता रहे हैं कि जड़ रहता है 5 महीने तक तो मनुष्य का शरीर गर्भ में, उसके बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है।
तो बाबा कहते हैं हर चीज़ वृद्धि को पाती है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बाबा कहते हैं कि देखो कहीं कहीं जानवरों को भी मान मिलता है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी महिमा निकलेगी है ना, सब तरफ ज्ञान फैल जाएगा और शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो सब क्या कहेंगे कि अब तो हमको ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक हैं जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियाँ हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। बाबा कहते चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, है ना, सब शिव बाबा के पोत्रे हैं और पोत्रियाँ हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना, हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पोत्रे हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कौन सी बात नहीं भूलनी है कि हम अभी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं करना, अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है दादे के पास। ये योग की पॉइंट है। हम योग में बैठ के क्या करते हैं कि अब हमको बाबा के पास जाना है, दादे के पास जाना है। अब इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। बाप भी तो ज़रूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव के पोत्रे हैं, दादे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। बाबा कहते सतयुग में किसी का डर नहीं होगा। यहाँ तो देखो कितना डर रहता है ना। कोई धनवान बन जाए उसे चोरों का डर है। पुराने ज़माने राजे महाराजे होते थे, उनको दूसरे राजे महाराजाओं का डर रहता था। लेकिन सतयुग में किसी का डर नहीं रहेगा। बाबा कहते उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वॉयलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं, वहाँ हिंसा तो होती नहीं, मारपीट, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम बाती बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। अभी इस पढ़ाई को पढ़ के हम क्या बन रहे हैं? हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। पूरे ड्रामा का, पूरे चक्र का राज हमको पता है। बाबा कहते हैं और कोई नहीं जानता। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। हमारा बाप कहाँ से आया है? परम धाम से आया है। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहाँ जा ना सके। हवाई जहाज भी नहीं जा सकता। बाबा कहते वहाँ पर तो बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए।
हैं। बाबा कहते हैं मेरे देखो कोई पंख भी नहीं है, फिर भी मैं आके यहाँ पढ़ाता हूँ, इतनी ऊपर से आता हूँ, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी हैं, रहते हैं परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भगत मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौंदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। अब जो भगत हैं उनको भी देने वाला कौन है? शिव बाबा ही देते हैं, है ना। भक्तों की मुराद पूरी करने वाला भी शिव बाबा है, लेकिन वो शिव को जानते नहीं। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौंदा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो, आँखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कहते कोई भगत ऐसा होता है कि वो धुनी लगा देता है बस, कि हे भगवान मुझे तो बस कृष्ण के साक्षात्कार हो, कृष्ण जी मुझे आपके साक्षात्कार करा दो, है ना। आँखों से रोते हैं, आंसू बहाते हैं जारो जार। तो बाबा जब कोई ऐसा नौंदा भगत होता है ना तो उसको साक्षात्कार करा देता है। लेकिन आत्मा क्या समझती है कि मुझे कृष्ण ने साक्षात्कार कराया, लेकिन कराने वाला शिव बाबा है, और शिव को कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं वह है भक्ति मार्ग, तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को तो देखो सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ भक्तों की। भगवानोवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है। गीता ज्ञान सुनाने का काम किसने किया? शिव बाबा ने, लेकिन नाम कृष्ण का डाल दिया है। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा तो स्वयं राजयोग इस समय सीख रही है ब्रह्मा के तन में, वो बैठ पड़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा पाएंगे। बाबा कितना रहम दिल है, कितना रहम बाबा हम पे करते हैं। आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो और हम भी वही हैं। ये योग की पॉइंट है। योग में बैठ के हम क्या करते हैं, बाबा से बताएं कि बाबा आप वही हो, कल पहले भी आप हमको मिले थे और हम भी आपके वही पुराने वाले बच्चे हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। योग में हम ऐसे सोचते हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने, बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी वाला है। यह तो जानते हो स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते मैं हर बात इतनी अच्छी तरह समझाता हूँ तुमको, फिर भी तुम भूल जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते कि तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, फिर नई दुनिया में आओगे। ये दुनिया तो जाने वाली है। कल पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ। बाबा कहते तुम सब कुछ देखोगे, कैसे विनाश होगा, कैसे हम पार जाएंगे, सब कुछ बाबा कहते तुम्हें देखना है। फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। और शास्त्रों में क्या दिखाया है, द्वारिका नीचे डूब गई थी, वो फिर बाद में ऊपर निकल आती है। बाबा कहते ऐसा है नहीं, ना कोई रावण की कोई सोने की लंका है। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है, है ना। बाबा कहते जब सतयुग आएगा तो अपने आप तुम महल बनाओगे, वहाँ अपने आप सोने के महल बनेंगे, अपने आप तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि ऐसे ऐसे महल बनाएं। बाकी इस समय कहीं पे कुछ है नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है।
अब तुम बच्चे सैलवेज करते हो नरक रूपी विषय सागर से, बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे फिर सांवले बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे। बाबा कहते तुम कितने सुंदर थे, आत्मा कितनी गोरी थी, अब पतित बन गई है। तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं? किसके आगे बैठे हैं? हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं हो सकता पूरी दुनिया में जहाँ भगवान बैठ के शिक्षा दे। ये बाबा का घर ही है, ये ब्रह्मा कुमारी ये जो आश्रम है बाबा का घर ही है। यहीं हम बाबा के सामने बैठ के पढ़ते हैं और कहीं भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाते। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसीलिए गाया जाता है फॉलो फादर। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया तुमको भी फॉलो करना है उन्हें। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, है ना। बाबा कहते महात्मा गांधी थे वो हद के बापू थे, और शिव बाबा क्या है? बेहद का बापू है। बेहद के बाबा के बच्चे हैं, बेहद का वर्षा देता है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ूं, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। हमने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की है कि बाबा और सबसे बुद्धि योग हटा के हम आपके साथ लगाएंगे। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। बाबा कहते कोई नहीं जानता। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कि अभी तुम सामने सुन रहे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, फिर दूर जाओगे तो नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारा एग्रीमेंट है बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे ज़रूर। बाबा कहते तुमने क्या एग्रीमेंट किया है शिव बाबा से कि बाबा हम पहले आपसे सुनेंगे फिर दूसरों को सुनाएंगे। नहीं तो सुना किस लिए है? बाबा कहते अगर नहीं सुनाते तो फिर सुना किस लिए है? अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब संबंधी आदि छोड़ो। बाप शिव तुम हो शालीग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम निर्वाण धाम मूल वतन आदि कहते हैं। यह सब नाम है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये 3 वतन हैं जो बाबा ने समझाए हैं। मूल वतन, परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर यहाँ स्थूल वतन जहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा कहते ये सब तुम जानते हो, यह सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए सार है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। किस बात की खुशी हमें होनी चाहिए कि इतने ऊंचे धाम से, परम धाम से बाबा आके हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी तुमको रहनी चाहिए। अब हमें वापस अपने घर जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है, अपना शरीर भी भूलना है, सब कुछ भूलना है, किसी को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं वरदान है आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज़ से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। बाबा कहते हैं आवाज़ से परे रहना है ना, आवाज़ में ना आना बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं अगर इस स्थिति का अनुभव थोड़े समय भी तुम कर लेते हो, आवाज़ से परे हो जाते हो, बिल्कुल डेड साइलेंस में चले जाते हो, तो इसका अनुभव बाबा कहते हैं चलते फिरते भी तुम्हें अनुभव होता है, शांति अनुभव होगी। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही स्थिति बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। ओम शांति।